बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों, तज्ज़ियों और हालात हाज़िरा के प्रोग्राम न्यूज़ राउंडअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 17 दिसंबर 2020। मैं हूं नईम रज़ा, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम खबरों और तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, पीडीएम की नाकामी के बाद अब शिकस्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीडीएम का जो सबसे बड़ा कार्ड था इस्तीफों का, ना तो इस्तीफे आ रहे हैं और ना ही कुछ उसमें हलचल नजर आ रही है। शिकस्त किस तरह तस्लीम की जा रही है? पीडीएम की जो हालिया तकारीर, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जो पता चलता है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। खुद वो लोग क्या कहते हैं, इस्तीफों की बात जो हो रही थी उसका क्या बना? लॉन्ग मार्च का तो जिक्र ही बिल्कुल गायब हो गया है। अब तो बात हो रही है सिर्फ सेनेट इलेक्शन की। जो बड़े बड़े दावे करते थे हुकूमत गिराने के, अब लगता है कि गुब्बारे से हवा निकल गई है। हुकूमत ने जैसे ही ऐलान किया कि हम सेनेट का इलेक्शन 1 महीना पहले करवाने जा रहे हैं। नाज़रीन, फरवरी में पीडीएम ने अनाउंस करना था कि इस्तीफे और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो तारीख देनी थी, तो हुकूमत ने उसी वक्त सेनेट के इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी मिलकर हुआ करती थी, अब एक ही दिन में अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कॉन्फ्रेंस जो होती है पीडीएम से बिल्कुल अलग होकर अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे पहले अपनी सीनियर, यानी जो आज मरीम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीडीएम से बिल्कुल अलग होकर, उससे पहले मरीम नवाज ने अपनी सीनियर लीडरशिप से मुशावरत भी की। इसी तरह फजलुर रहमान अपनी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और इन दोनों में बिल्कुल मिन्नत समाजत के अल्फाज का तासर मिलता था। लगता है कि जो कल बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो मुलाकात बहुत अहम थी। अब बिलावल जरदारी को समझ आ गई है कि असल में बात किससे करनी है। मरीम नवाज की बजाय वो शहबाज शरीफ से बात करने का उनको फायदा होगा। आप देखिए, फजलुर रहमान ने मीडिया से बात की और कहा कि हमें मौका दें, और पहले हुकूमत छीनने की बातें किया करते थे। अब कहते हैं कि हमें सिर्फ मौका दो, फिर कहते हैं कि रियासती वडेरे मामलात को समझें और एक तरफ हो जाएं। उनकी बातों से यह तासर मिलता था कि बस आप छोड़ दें, आप खुद ही छोड़ दें, हमसे जो कुछ हो सकता था हमने कर लिया। फिर उन्होंने इसराइल के बारे में, इसराइल की कुछ बात की कि कौन वजीर गया, कैसे, इसके ऊपर थोड़ी बात की। फिर उन्होंने कहा कि महंगाई अगर ख़त्म हो भी जाए तो जनवरी में हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। पहले एक शोर था कि महंगाई भी है और थी भी महंगाई, लेकिन एक वो उन्होंने महंगाई के नाम पे भी लोगों को बुलाना शुरू किया था, कोशिश की थी। लेकिन अब कहते हैं कि महंगाई अगर ख़त्म हो भी जाए तो फिर भी हुकूमत को जनवरी में घर जाना चाहिए या हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लगता था कि हमने जो करना था कर लिया, अब आप खुद ही अलग हो जाए हुकूमत से, मजीद हम कुछ नहीं कर सकते। मरियम की सुनिए, आज वो कैप्टन सफ्दर के हवाले से कहती हैं कि जो रिपोर्ट आनी थी वो आ गई, मजीद किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। यानी जो कराची का वाक़या हुआ था उसके ऊपर जो रिपोर्ट आनी थी वो आ गई, अब मजीद किसी और रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर चुके हैं। वो कहते थे कि रिपोर्ट रिजेक्टेड। ये सारा मामला सेनेट इलेक्शन को रोकने के लिए किया जा रहा था। अब मरियम नवाज कहती हैं कि सेनेट इलेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक इलेक्शन पहले हो या बाद में हो, लेकिन हुकूमत ने तो घर जाना ही है। आप तो कहते थे कि इलेक्शन होने ही नहीं देंगे, हुकूमत इलेक्शन पहले कैसे करवा सकती है?
हमारी स्ट्रेटजी ऐसे है कि हुकूमत इलेक्शन करवा ही नहीं सकेगी। लेकिन अब बयानबाजी मुख्तलिफ हो गई है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्शन पहले हो या बाद में? हुकूमत को तो घर जाना है, हुकूमत तो जनवरी में घर चली जाएगी। अब इनको मजबूरन ये कहना पड़ता है कि इलेक्शन पहले हो या बाद में, क्योंकि हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसने अपना काम कर दिखाया है। क्योंकि बिलावल जरदारी की स्टेटमेंट ने भी कुछ बातें वाजे की हैं। जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है वो कहते हैं कि 2018 की तरह इलेक्शन नहीं होने देंगे, यानी जो जनरल इलेक्शन था उसकी बात कर रहे हैं कि उसी तरह के इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। ये जो अभी सेनेट के इलेक्शन होने हैं इसके बारे में बात करते हैं, यानी जो हार्स ट्रेडिंग होती है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन से बाहर नहीं रह सकती। उनको बहुत नुकसान होगा अगर वो सेनेट के इलेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। अब शहबाज शरीफ और बिलावल की बात हुई है कि इस्तीफे वगैरह हम नहीं देते, क्योंकि सिंध की हुकूमत छोड़कर पीपल्स पार्टी का तो सफाया हो जाएगा, वो यतीम हो जाएगी। उसका तो है ही सिर्फ सिंध की हुकूमत। अगर इस्तीफे आने होते तो कम अज़ कम इन चंद रहनुमाओं के तो आ जाते जो बातें करते हैं कि हम इस्तीफे देंगे। कम से कम अपनी शक्ल दिखाने के लिए तो वो अपने इस्तीफे जमा करा देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ऐसा होने वाला है भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ बातें करेंगे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होने वाला मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लिहाजा मरियम को सीनियर लीडरशिप ने बता दिया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त की तरफ जा रहे हैं। अब उनको पता चल गया है कि इस्तीफे भी शायद चंद एक के अलावा किसी के नहीं आने, और हम सेनेट के इलेक्शन से भी बाहर हो जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कि 31 दिसंबर तक कितने इस्तीफे जमा होते हैं। मरियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई बात नहीं की, एक लफ्ज भी नहीं किया। इसका क्या मतलब है? लगता है कि गेम उलटना शुरू हो गई है। अब सिर्फ बातों में पीडीएम काम करेगी, लेकिन उसका असर कुछ होने वाला नहीं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि हालात किस तरफ करवट लेते हैं। नाज़रीन, अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।